कुछ ऐसा ही होता है। जब तुम किसी गोल को बार बार क्लियरली डिफाइन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस गोल से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और कनेक्शंस को पहले से ज्यादा नोटिस करने लगता है। बिल्कुल, पहले जिस चीज को तुम रोज एनर्जी और अटेंशन देते हो उस डायरेक्शन में तुम्हारा डिसीजन भी मतलब तुम उस डायरेक्शन के लिए तुम उस पर काम करने लग जाते हो। सो ये बिलीफ आते कहाँ से हैं? क्या हम उनके साथ पैदा होते हैं या मतलब जो भी हमारे अराउंड चीज़ें हो रही हैं उसको देख के हमारे वो बिलीफ आते हैं? तो अब मुझे ये इस बात समझ में आ गई कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग तो नहीं है, लेकिन अब मेरा एक सवाल ये है कि हमारे ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती है, जो भी थॉट्स की प्रोसेसिंग होती है, तो क्या हमारा ब्रेन सच में उसको रियलिटी समझ लेता है या उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, या वो हमें वो ही थॉट्स हमें ऐसे क्यों लगते हैं कि वो ही सच्चाई है? देखो, बिल्कुल करता है, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जैसा सोशल मीडिया वो दिखाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लो तुम किसी पार्टी में जाओ, ठीक है, वहाँ पर 100 लोग हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइस है, तुम किसी और से बात कर रहे हो और अचानक से कोई दूसरे कोने से तुम्हारा नाम आवाज़ देता है, कहता है अमन। तो मुझे बताओ, इतने शोर के बीच भी तुम्हारा ध्यान तुरंत अपने नाम की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो है ना, वो साउंड को इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं मान रहा था। मतलब जो म्यूजिक बन रहा था ना पीछे, वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं मान रहा था, वो तुम्हारे नाम को इम्पोर्टेंट मान रहा था। तो वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करता है जो उसके लिए मीनिंगफुल होती है। इतना पावरफुल है हमारा ब्रेन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तुम किसी गोल को बार बार क्लियरली डिफाइन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस गोल से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और कनेक्शंस को पहले से ज़्यादा नोटिस करने लगता है। पहले भी वो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आती होंगी, लेकिन तुम्हारा फोकस उस पर था ही नहीं। मतलब पहले किसी ने तुम्हारा नाम लिया ही नहीं था तो तुम्हारा उस पर फोकस था ही नहीं। इसलिए मैनिफेस्टेशन का एक प्रैक्टिकल पार्ट ये भी है कि ब्रेन तुम्हारी अटेंशन को फोकस रहेगा, धीरे धीरे जिस डायरेक्शन से जुड़ी चीज़ों को फिल्टर करके सामने लाना शुरू कर जाता है। इसी वजह से क्लैरिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्रेन को पता होना चाहिए कि उसे ढूंढना क्या है। मतलब वेयर दे हैज़ टू, मैनिफेस्टेशन का जो कनेक्शन है ना, वो इसी से ही जुड़ा है। सो आपका कहने का है मतलब ये है कि जो मैनिफेस्टेशन है उसका जो कनेक्शन है वो अटेंशन भी है। बिल्कुल, जिस चीज़ को तुम रोज़ एनर्जी और अटेंशन देते हो उस डायरेक्शन में तुम्हारा डिसीजन भी मतलब तुम उस डायरेक्शन के लिए तुम उस पर काम करने लग जाते हो। अगर मैं सिर्फ हर दिन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती रहूँगी तो ब्रेन हर सिचुएशन में प्रॉब्लम्स ही ढूंढेगा। मतलब उसे पता ही है कि इसने नेगेटिव ही सोचना है। तो अगर मैं सोल्यूशन ढूंढने की हैबिट डेवलप करूँ, जो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है वहीं ब्रेन पॉसिबिलिटी दिखाना शुरू करेगा। इसलिए मैनिफेस्टेशन एक हिडन रूल है, वेयर अटेंशन गोज बिहेवियर फॉलोज। मतलब तुम्हें ये देखना है कि तुम उसका सोल्यूशन पे काम कर रहे हो कि उसके नेगेटिव थॉट्स पे काम कर रहे हो। लेकिन ऋषा, एक बात है, अगर आप रोज़ पॉजिटिव सोच भी रहे हो और अंदर से मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो देखो यहाँ ना सबकॉन्शियस माइंड का ना एक रोल शुरू हो जाता है। कॉन्शियस माइंड वो है जो बोलता है कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस पूछता है कि क्या तुम सच में बिलीव करते हो कि तुम डिजर्व करते भी हो कि नहीं। अगर अंदर से आंसर नो है तो बहुत बार हम खुद की अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता ये सब कुछ तभी होता है क्योंकि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है वो आ रहे हैं, उसी वजह से आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है आपका? देखो, इंटरव्यू से पहले देखो नर्वस होना बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, कभी कभी लैक ऑफ एबिलिटी भी हो जाती है, लैक ऑफ बिलीव भी होता है कि पता नहीं मुझसे ये होगा भी कि नहीं होगा। तो आपको उस चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा। ये बिलीव आते कहाँ से हैं? क्या हम उनके साथ पैदा होते हैं या मतलब जो भी हमारे अराउंड चीज़ें हो रही हैं उसको देख के हमारे वो बिलीव्स आते हैं? नहीं, देखो अमन, बहुत सारे बिलीव्स जो है ना हम लाइफ से कलेक्ट करते हैं। बचपन में अगर बार बार किसी को बोला जाए ना कि तुमसे नहीं होगा, सपोज तुम्हारी मैथ्स टीचर थी, अगर तुम बोलते कि भाई तुम तो मैथ्स में ख़राब हो,
ठीक है। तो और कोई बोलता है कि भाई तुम्हें तो रिस्क लेना ही नहीं है, हमारे घर के लोग बिजनेस ही नहीं करते हैं और हमारे पास जो पैसा है ना बहुत मुश्किल से आता है, इसको संभालना सीखो। तो धीरे धीरे जो ये सेंटेंस है ना ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर जब अपॉर्चुनिटी सामने आती है ना तो पर्सन कॉन्शियसली ये एक्साइटेड मतलब हो जाता है कि उसका सबकॉन्शियसली उसको ब्रेक कर देता है कि भाई मैं तो मैथ्स में फेल ही हूँगा। मैथ्स आते ही लोगों का यही मैंने देखा है कि लोगों का काम होता है कि भाई मेरा तो मैथ्स बहुत वीक है। मेरी टीचर भी बोलती थी कि यहाँ देखो, यहाँ हमारा जो ब्रेन है ना वो तुम्हें सबकॉन्शियसली एक मैसेज फीड करता रहता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी ही प्रोग्रेस को अपने आप ही रोक देते हैं, मतलब किसी को रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कई बार हमें पता भी नहीं होता कि जैसे एक स्टूडेंट बोलता है कि जैसे मैंने अभी बात करी कि किसी ने बोला होगा कि भाई तुम रिस्क नहीं ले सकते हो या तुम्हारा मैथ्स बहुत वीक है। तो स्कूल में टीचर्स की भी जैसे मैंने कई बार ये क्वेश्चन दिया तो ये वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मान लेता है कि भाई मैं गलत होऊंगा। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन नहीं, यहाँ कंडीशनिंग है। तो कंडीशनिंग चेंज हो सकती है आपको लगता है, या जो बन गया वो बन गया, अब हम उस चीज़ को नहीं चेंज कर सकते? ये तो अच्छी खबर है कि ब्रेन चेंज हो सकता है। तो हमारी जो साइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में नए एक्सपीरियंस और नई हैबिट्स के अकॉर्डिंग नए कनेक्शन बनाने की भी हैबिट है। इसलिए अगर किसी ने सालों तक बिलीव किया हो कि भाई मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता हूँ, तो वो प्रैक्टिस, रिपीटिशन और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या एफर्मेशन के थ्रू धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है। आई वुड से कि ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन होता है हमारे ब्रेन में। ये एक अच्छी खबर है आपके लिए कि तुम्हारी जो ये मतलब सोचने की है ना कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो एफर्मेशंस जो है इसलिए उसे यूज़ किया जाता है। सिर्फ एफर्मेशंस ही नहीं, मैं ये कहूँगी एफर्मेशंस एक प्लस एविडेंस है। अगर तुम रोज़ बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और उसके बाद हर डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन अवॉइड कर देते हो, मतलब जहाँ कॉन्फिडेंस देने की बात आती है ना, जैसे अगर तुम्हें कभी इंटरव्यू या चलो प्रमोशन के लिए बात करनी है तो तुम कहते हो कि हाँ मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, बट अपने बॉस से जाकर कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं कर सकते, तो वो ब्रेन कैसे बिलीव करेगा ना, वो वर्ड्स पर बिलीव नहीं करेगा, वो एक्शंस पे बिलीव करेगा। भाई बॉस के साथ पास जाकर बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। ब्रेन एक्शन से ज़्यादा सीरियसली वर्ड से ज़्यादा एक्शंस को सीरियसली लेता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर एफर्मेशन के साथ एक्शन को अटैच करो। अगर एफर्मेशन है तो उसके साथ एक्शन भी होना चाहिए कि अगर तुमने सोचा है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो आज एक डिसिप्लिन काम करो कि भाई सुबह अगर 5 बजे उठना है तो लगातार कंसिस्टेंटली तुम्हें सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा डिसिप्लिन होने के लिए। जो विजुअलाइजेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन होगा? बहुत लोग बोलते हैं कि आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि सब मिल जाएगा, या आप उसको बार बार, जैसे कि हमने पहले कहा कि एफर्मेशंस है ना, उसको लिखो या रिपीट करो, आपको सच हो जाएगा। क्या आप इस कितना बिलीव करते हो? देखो, विजुअलाइजेशन पावरफुल हो सकती है लेकिन सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स के लिए नहीं। सपोज तुम स्टेज पर स्पीच देने वाले हो, सिर्फ ऑडियंस की ताली इमेजिन मत करो, ये भी इमेजिन करो कि तुम स्टेज पर चल कर जा रहे हो, माइक पकड़ रहे हो, पहला सेंटेंस बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, तुम थोड़ा नर्वस फील करोगे, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो ना, बात कर रहे हो स्टेज पे जाकर। ये प्रोसेस विजुअलाइजेशन ही है। ये ब्रेन को प्रिपेयर करता है कि सिर्फ ट्रॉफी इमेजिन करना मोटिवेट नहीं करेगा तुम्हें, जर्नी को भी इमेजिन करना सीखो, क्योंकि जर्नी जो है वो तुम्हें प्रिपेयर करती है तुम्हारी सक्सेस के ऊपर। सब यही बोलते हैं कि वाइब्रेशन हाई रखो, कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। अगर आप पॉजिटिव हो तभी आप मतलब आपके चीज़ें अट्रैक्ट होगी, या जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी में आएगा। तो आपको लगता है कि पॉजिटिव होना भी उतना ही ज़रूरी है? मतलब प्रैक्टिकल होना, मैं इसको बोलूँगी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो एक इमोशनल स्टेट कह सकती हूँ। जब हम कंस्टेंटली स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जब हम थोड़ा काम होते हैं हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर वक्त स्माइल करना है, ठीक है। अगर आज आप दुखी हो तो इमोशंस को फील करो, ये भी हेल्दी है। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सैड हूँ तो उसे एक्सेप्ट करो ना, वो भी है एक हेल्दी इमोशन। हमारे पास इतने सारे इमोशंस हैं,
तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम उसको कैसे गो थ्रू करेंगे? तो वही चीज़ हो गई कि आपने बोला कि पॉजिटिव रहो, तो सैडनेस का मतलब मुझे लगता है कि सैडनेस मतलब डर, मतलब अगर आपको Fear, उसे मतलब तुम्हें एक्सेप्ट लगता है कि वो गलत है। और अगर मैं मान रही हूँ कि आज मैं सैड हूँ तो मेरी सारी चीजें आज सैड से ही जाएंगी, मतलब बिल्कुल मेरा दिन नहीं, फियर एक सिग्नल हो सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि फियर है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है कि फियर डिसीजन ले रहा है या तुम ले रहे हो। ठीक है, बहादुर इंसान तो वही है ना जिसने, जो डर तो रहा है बट डर के आगे उसने कोई स्टेप लिया है, कोई एक्शन लिया है। बहादुर वो है जो हर डर के बावजूद भी सही एक्शन लेना सीख रहा है। मतलब डर तो है, हर कोई डरता है, बट एक्शन जो लेता है ना वो मैनिफेस्टेशन से ही ले पाता है। सो मुझे लगता है यहाँ बहुत लोग रिलेट करेंगे इस मेरे लास्ट क्वेश्चन से। अगर कोई लिसनर आज से अपनी थिंकिंग चेंज करना चाहे तो उसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप जो होगा, या उसे वो क्या पहला स्टेप लेना चाहिए कि वो अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए, या जो वो नेगेटिव सोच रहा है या अगर वो सैड है तो उसको वो एक्सेप्ट करना कैसे सीखे? मैं उसे एक सिंपल चैलेंज दूंगी। आज पूरा दिन उसको, या एक दिन पूरा ना ऑब्जर्व करना है कि तुम खुद से कैसे बात करते हो। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था लिखते हो, हाँ जी, तुम्हें अपने बारे में लिखना है। तो अगर जब हमारा माइंड बोले ना मुझसे नहीं होगा, उसे फोर्स करके पॉजिटिव वे में बनाओ। मतलब तुमने लास्ट एक्सरसाइज में तो सीखा कि तुम अपने आप को क्या नेगेटिव बोलते हो, बट अब उसको पॉजिटिवली कैसे बना सकते हो, उसे रिप्लेसमेंट सीखो। अभी तो मतलब तुम बोलोगे मुझसे नहीं हो रहा, तो उसको कैसे चेंज करोगे पॉजिटिव वे में कि अभी मुश्किल लग रहा है लेकिन मुझे लगता है कि मैं सीख कर उसको चेंज कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। एक छोटा सा ब्रेन को शिफ्ट देना है ना कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं ना उनको पॉजिटिव बनाना है। तो याद रखो, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत दुनिया बदलने से नहीं होती है, अपनी इनर कन्वर्सेशन बदलने से होती है। जितना तुम अपने बारे में अपने आप से अच्छी बातें करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया जाएगा। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि मुझे लगता है कि सबको समझ में ऑलमोस्ट आ गया है कि मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन सिर्फ यूनिवर्स से नहीं, हमारे ब्रेन से, बिलीफ से, थॉट से, हमारी हैबिट से जो हम हर रोज़ करते हैं है। आई थिंक अब हम सब मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, मॉर्निंग रूटीन क्या हो, और या क्या करना चाहिए कि हमें वो रूटीन में आ जाए, और हम अपने आप को ग्रैटिट्यूड का क्या रोल है इसमें, आप कैसे बताओगे? सो मुझे ये लगता है कि हार्ड वर्क ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए आपका मेहनत जो होती है वो सक्सेसफुल इंसान को बनाती है। तो अगर आप मुझे ये बताओ कि अगर मैनिफेस्टेशन हार्ड वर्क है तो हर एक बंदा अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता है, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होता अपनी लाइफ में? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है लेकिन डायरेक्शन के बिना ना वो वर्क नहीं करता। इमेजिन करो कि दो लोग जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, एक के पास जीपीएस है, एक के पास जीपीएस नहीं है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, पहुंचना सबको है, डेस्टिनी सबको पता है। तो हार्ड वर्क वो भी कर रहा है जिसके पास जीपीएस नहीं है, मतलब डायरेक्शन नहीं है, और जिसके पास जीपीएस है वो भी मेहनत कर रहा है, पर पहुंचेगा कौन? जीपीएस। तो एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है ना आपको एक डायरेक्शन देती है। तो मेहनत दोनों कर रहे हैं, भाग दूसरा भी रहा है, टायर्ड दोनों होंगे, लेकिन सिर्फ एक है जो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और अपने आप को क्या बोलेगा कि मैं सक्सेसफुल। तो मैनिफेस्टेशन वो डायरेक्शन है, वो जीपीएस है आपका। तो हार्ड वर्क उस डायरेक्शन में चलना तो है, मतलब ठीक है, वो बातचीत दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन उसको एक डायरेक्शन देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आपके लिए सब कुछ इजी है, और आप अचीव उसको, जो चीज़ आपके लिए 1-2 साल में आनी है, अगर आपके पास सही डायरेक्शन हो तो आप उसको ईजिली अचीव कर सकते हो। ऑनेस्टली बताऊँ अमन, बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। जैसे मैं कई अपने क्लाइंट से, अपने स्टूडेंट से बात पूछती हूँ कि तुम चाहते क्या हो, उनका आंसर होता है कि मुझे हैप्पीनेस, मतलब हैप्पी रहना। बट मैं फिर उससे पूछती हूँ कि तुम्हारे लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है, तो मेरे पास क्या जवाब आता है? साइलेंस का। तो इसी तरह अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको मतलब सक्सेसफुल बनना है, कि आपके लिए सक्सेसफुल का मतलब क्या है, तो उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। तो ब्रेन इस चीज़ पे फोकस कैसे करेगा जब उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फोकस नहीं है। तो
ये चीज़ें यहाँ पर लोगों को बैकलैग कर लेती हैं। ये बात सही है, आपने सच बोली है कि हमें खुद ही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या और हमें पहुंचना क्या है, या हमारे लिए सक्सेसफुल या हैप्पीनेस का मतलब क्या है। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल, यहाँ कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी दूसरों की ड्रीम्स को चेस करते हैं। सोसाइटी बोलती है कि ये करियर चूज़ करो, इंस्टाग्राम बोलता है कि ऐसी लाइफस्टाइल चूज़ करो कि हाई राइज बिल्डिंग पे सनसेट देखो, और फैमिली बोलती है कि सक्सेस ये है कि अगर तुम सेटल हो जाओ। पर यहाँ में एक चीज़, ये बात लोग ये नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं कि हम जो लाइफ जी रहे हैं, है ना, उसमें शायद ये क्वेश्चन नहीं कर पाते कि हमारे लिए उस सक्सेस या उस हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको चाहिए क्या, तो वो हमें सोचने पे मजबूर करता है। ओके, तो लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, लोग बोलते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो ये क्या सिर्फ थॉट्स ही इतने पावरफुल होते हैं कि या आपको मतलब वो थॉट्स इतने पावरफुल, या आपको सोच इतनी बार सोच रहे हो, आपके बार बार वो आपकी चीज़ दिमाग में आए जा रही है कि वो ज़्यादा पावरफुल है? देखो, थॉट्स तो पावरफुल हैं, लेकिन सिर्फ थॉट्स इनफ नहीं है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने कल डिसाइड किया कि मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो सिर्फ ये थॉट आने से बॉडी फिट नहीं हो जाएगी मेरी। मुझे उसके पीछे क्या करना पड़ेगा, मुझे शूज़ खरीदने पड़ेंगे, मुझे एवरीडे जिम जाना पड़ेगा, मुझे कुछ रनिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रूटीन बनाना पड़ेगा। तो एक थॉट एक्शन को जन्म देता है, और रिपीटेड एक्शन जो है वो उस हैबिट, मतलब हमारी जो है ना वो हैबिट बन जाती है। और आइडेंटिटी, मतलब हम बात करें तो रिजल्ट क्रिएट करती है। तो ये जो कनेक्शन है ना थॉट का, जहाँ आपने हमारी मुझसे बात करी है कि हम कैसे, तो ये मैनिफेस्टेशन ये कनेक्शन बनाता है, एक थॉट को जनरेट करता है। तो थॉट्स आप बन जाता है, लेकिन वो एक आप एक, जैसे कि आप समझ लो कि आपने एक बीज बना लिया, अब उसको आपने वो प्लांटिंग, अब उसके ऊपर वर्क करना शुरू करना है कि ताकि आपको वो फल देना शुरू करें। यहाँ देखो, थॉट्स जो है ना वो सीड का काम करेंगे, और एक्शंस जो हैं वो पानी का काम करेंगी, कंसिस्टेंसी धूप है, और रिजल्ट क्या है, वो फ्रूट है। तो अगर सीड को देखते रहोगे और सोचोगे कि सब अपने आप फ्रूट मिल जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो क्या बात करनी है, हमें एक्शंस भी देने, हमें कंसिस्टेंसी भी देनी है, और हमें तभी रिजल्ट मिलेगा। तो आपको उस थॉट जो आपके आया है उसको आपको रियलिटी पिक्चर मतलब नहीं रखनी, रियलिटी में उसको लेके आने के लिए आपको हार्ड वर्क अपनी तरफ से करना पड़ेगा। सो ये एग्जांपल रिशा बहुत अच्छा था, जिसका आई थिंक मुझे लगता है कि सबको इससे बहुत अच्छे क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि मैनिफेस्टेशन एक थॉट, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स जो है ना हमें सब कुछ नहीं दे पाता, वो कम्प्लीटली हम क्या कर सकते हैं कि यूनिवर्स जो है ना वो कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करता। मुझे लगता है यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे सकता है, डिसीजन तुम्हारा होता है। मान लो मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे जॉब छोड़नी है, अचानक से मेरे फ्रेंड का कॉल आ जाता है कि हमारी कंपनी हायर कर रही है, मतलब अपॉर्चुनिटी तो आ गई। अब इसके पीछे का प्रोसेस क्या रहेगा कि अब मुझे रिज्यूमे बनाना है अपना, और मुझे टाइम पर पहुंचना है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का भी मुझे अच्छे से जवाब भी देना है। अब इन सब में यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम एक्शंस लोगे। तो यहीं पर ही मैनिफेस्टेशन क्या है, वो तुम्हें एक्शंस लेने पे मजबूर करता है। जैसे मैंने सीड की बात करी है ना, सीड प्लांट करोगे तो उसके लिए तुम्हें उसको पानी भी देना पड़ेगा, उसको धूप में भी रखना, उसको सनलाइट भी देनी पड़ेगी, उसको खाद भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है हमारी जो मैनिफेस्टेशन है बहुत ईजिली आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। सो इसका मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का एक्सक्यूज नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, वर्क करने का है। मतलब एक्चुअली मैनिफेस्टेशन पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। मतलब बताओ, मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अब हम ब्लेम करने के बजाय हम खुद से पूछते हैं कि क्या मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। और अगर किसी के माइंड में कोई भी थॉट्स आते रहते हैं, जैसे तुम खुद का भी एग्जांपल ले लो, कोई भी काम करने से पहले तुम्हारे माइंड में ज़रूर नेगेटिव थॉट आता होगा कि क्या ये होगा। सो रिशा, आप मुझे ये बताओ, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आई थिंक हर एक के नॉर्मल बिहेवियर, जैसे हर एक नॉर्मल ह्यूमन के या कोई भी किसी की भी बात कर लो, उसके नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उसके लिए वो मैनिफेस्टेशन वो नहीं कर सकता कि वो, मतलब देखो, हम इंसान हैं और हमारे अंदर हर तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव, डे और नाइट दोनों तरह के थॉट्स आएंगे। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम उन थॉट्स को परमानेंट ट्रूथ में
मान लेते हैं, बिलीव, उनको बिलीव करना मतलब या लग जाता जैसे है। आपका माइंड है वो बोलता है शायद इंटरव्यू खराब हो जाएगा, ये एक थॉट है, ठीक है। लेकिन अगर तुम बोल दो भाई मैं तो लूजर हूँ, या मेरे से तो कोई इंटरव्यू क्लियर हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, सकती, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। माइंड उस चीज़ को आपकी आइडेंटिटी बना देता है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि थॉट और आइडेंटिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। जैसे आप बात करो क्लाउड और स्काई, एक एग्जांपल देती हूँ मैं इसमें। जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना वो आपके क्लाउड्स हैं, ओके। और तुम्हारा जो रियल सेल्फ है वो एक स्काई है। क्लाउड्स क्या है, आते जाते रहेंगे, या बट स्काई जो है वो वहीं रहेगा। इसलिए हर थॉट्स को बिलीव करना ज़रूरी नहीं है, बस ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने लास्ट टाइम मेडिटेशन में बताया था कि ऑब्जर्व करना सीखो और समझो और आगे बढ़ो आगे। कि तुम्हारे लिए क्या सही है। नेगेटिविटी को आगे मतलब अपने अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देना है। सो मुझे लगता है कि बहुत लोग यहीं पे गलती करते हैं कि अगर एक भी उनका फेलियर हो जाता है या कहीं भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती तो वो ये बिलीव करने लग जाते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मतलब मेरे लिए ये जॉब या ये करियर या ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। देखो एग्जैक्टली और ब्रेन रेपिटेशन को ट्रुथ मान लेता है। अगर तुम रोज खुद को बोलते हो कि मैं अनलकी हूँ, तो ब्रेन उसके एविडेंस को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। यूनिवर्स हम उसको बताने लग जाता है कि हाँ तुम तो लूजर हो, मेरे साथ चैलेंजेस हुए, लेकिन हो सकता है कि मैं इन चैलेंजेस से निकलकर कुछ एक अच्छा इंसान बन सकूं। और अब उस केस में क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है ना वो सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो लैंग्वेज मैटर करती है। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि उसकी बिगनिंग आई थिंक उसकी शुरुआत एक्चुअली सेल्फ टॉक से ही होती है। सेल्फ टॉक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ अवेयरनेस भी। मैं लिसनर्स को एक सिंपल एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। अगर वो आज घर जाकर एक पेज लें और उस पर लिखें कि रोज़ आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप कहते हैं कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरा तो लक खराब है, कि मैं चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। बस लिखो, जज मत करो, क्योंकि जब तक तुम अपनी इनर कन्वर्सेशन को सुनोगे नहीं ना तो तुम्हारे अंदर चेंज, तुम उसको चेंज भी नहीं कर पाओगे। और देखो कि तुम्हारे पास कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब तुम सेल्फ टॉक करते हो। तो सो मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मुझे तो ज़रूर करनी चाहिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले, अगर किसी भी लिसनर को या किसी को भी हमारे इस शो से अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ पढ़ना है, कुछ पूछना है, या आप उनको कोई चीज़ ऐसे बताना चाहते हो मैनिफेस्टेशन के ऊपर, तो आप वो एक चीज़ उनको क्या सजेस्ट करोगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ फ्यूचर को इमेजिन करना नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आज ऐसे डिसीजन लेना जो तुम्हें उस फ्यूचर के करीब ले जाएं, जो उस सक्सेस के करीब ले जाएं, और तुम्हें हर दिन बस एक बेटर डिसीजन लेना है, एक बेटर हैबिट बनानी है, एक बेटर कन्वर्सेशन करनी है, और एक बेटर चॉइस बनानी है। लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती, डायरेक्शन डेली चेंज होती है। तो और जब डायरेक्शन बदलती है तो धीरे धीरे डेस्टिनेशन भी बदलने लग जाती है। सो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का नाम तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये तो हमारी आइडेंटिटी और डेली चॉइसेस से भी जुड़ा हुआ है।